नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं सुबह 4 बजे उठी और फिर उसके बाद ब्रश किया, गर्म पानी पिया, फिर कुछ थोड़ा बहुत घर के काम किए, फिर मैं आ गई पढ़ने के लिए। तो अभी मैं ये टू डू लिस्ट बना रही हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो यार सुबह नींद नहीं खुलती है, मतलब इतनी ज़्यादा नींद लगती है कि कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने लगाया था 4 बजे का अलार्म और मेरे पापा ने भी लगाया था 4 बजे का अलार्म। मैं उठी, अपना अलार्म बंद किया, पापा का अलार्म बंद किया। मैंने सोचा कि उठते समय मैंने ये सोचा कि ठीक है यार, उठ जाते हैं। लेकिन अलार्म बंद करने के बाद बस लगा कि यार सो जाए, नींद नहीं खुल रही, सो जाए, कुछ देर और सो जाते हैं। और ऐसे ही मैंने 2 से 3 बार ऐसा किया था। फिर जब डायरेक्ट मैंने 7 बजे खोली, इतनी ज़्यादा मतलब गुस्सा लग रहा था यार कि कुछ भी पढ़ाई नहीं की। इसलिए आज सोच के रखा था कि हाँ मतलब 4 बजे उठना ही उठना है। तो 4 बजा, वैसे मैं 4 बजे नहीं, 4:15 पर उठी थी। 10 मिनट वैसे भी एक्स्ट्रा सो लिया। तो 4:15 पर उठी थी। फिर वही ब्रश किया और गर्म पानी पिया, फिर वही टू डू लिस्ट बनाया, फिर बुक रीडिंग की थोड़ी, और तब से मतलब 2 घंटे लगभग पढ़ाई की। और फिर स्टूडेंट आ गए 7 बजे, तो मैं अभी उन्हीं को पढ़ा रही हूँ, मतलब उनकी कॉपी चेक कर रही थी। उसके बाद मैं अपना खुद भी नोट्स ली थी, तो वही नोट्स भी रिवीज़न कर रही थी। फिर मैं पढ़ाने के बाद जब छत पे आई तो छत का नज़ारा, अरे बाप रे, बाहर का नज़ारा देख के तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मतलब कोहरा हुआ है जिसके कारण दूर की चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं। मतलब कि यहाँ पीछे साइड में पहाड़ हम लोग के, जो कि घर से साफ साफ दिखता है, और कोहरा के कारण कुछ नहीं दिख रहा है। उस साइड में एक बिल्डिंग है, वो भी नहीं दिख रही है, मतलब इतना ज़्यादा कोहरा है। तो ठंड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक कहते हैं ना कि ठंड में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो सही बात है, ठंड में पढ़ने का सच में मज़ा कुछ और है। नींद नहीं खुलती, लेकिन एक बार पढ़ाई करने बैठ जाओ ना तो अलग ही मज़ा आता है पढ़ाई करने में। तो फिर वही पढ़ाई किया। उसके बाद फिर छत पे आई तो थोड़ा एक्सरसाइज और मेडिटेशन बनता है, क्योंकि इधर कुछ दिन से मैं मेडिटेशन नहीं कर रही थी, तो इससे मेरे मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मतलब बार बार ऐसा लग रहा था, अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही रही है। पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मतलब सांस लेने में इस तरह से दिक्कत हो रही थी कि बार बार अजीब सा मुझे लग रहा था कि मैं लंबी लंबी सांस ले रही हूँ और डायरेक्टली अजीब सा लग रहा है। मैं बोल रही हूँ तब कुछ कुछ देर में मुझे रुक जाना पड़ रहा है, इस तरह से हो रहा था। अभी भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हुई हूँ। तो अभी क्या मतलब 2 ही 3 दिन से स्टार्ट किया है फिर से मेडिटेशन। तो मैंने सुना था कि ऐसे में अनुलोम विलोम करने से थोड़ा सही रहता है, तो मैं वही अनुलोम विलोम कर रही हूँ और ठंड का मज़ा भी ले रही हूँ इस समय। ठंड भी है बहुत तेज़, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। तो वही मतलब मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा पौधों को भी पानी दे दूँ। एक्चुअली मेरे पापा ने पूरी खेती की है, मतलब अभी स्टार्ट ही किया है कुछ दिन पहले, लगभग कुछ दिन नहीं, तभी 1 महीना हो रहा है, लेकिन पेड़ों को तो होने में टाइम तो लगता ही है। तो ये मैंने सोचा कि पानी दे दूँ उन लोगों को, मतलब पेड़ों को भी, क्योंकि भाई इन्हीं से मतलब है कि थोड़ा हरा भरा रहता है और ऑक्सीजन भी हमें इन्हीं से मिलता है। तो मतलब अच्छा लगता है ना कि घर में पेड़ पौधे हैं, अच्छा लगता है। फिर मैं छत से आई और अपना वही नहा धो के फिर आई तो यही नाश्ता किया। फिर नाश्ता करने के बाद मतलब नाश्ता कर रहे थे, मम्मी ने बताया कि मतलब कल यानी नेक्स्ट डे जो था वो कथा थी हम लोग के यहाँ। तो मम्मी ने कहा सामान लेने जाना है, तो फिर नाश्ता करके तुरंत ही तैयार हुए और मम्मी के साथ सामान लेने गए, कथा थी इसलिए। तो वही मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा जो होती है वही थी, तो उसके लिए सामान लेने गए। तो मैंने सोचा रास्ते में व्लॉगिंग करते हैं। ई रिक्शा पे बैठी थी और हमारे यहाँ के रास्ते इतने ख़राब हैं कि मतलब देख सकते हैं। हमारे एक तो ई रिक्शे में बैठे थे, तो अलग
मतलब ऊपर नीचे ऊपर रास्ते की वजह से और ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी। फिर कुछ देर पे रुक रुक के चल रहा था क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जा रहा था। तो कितनी मतलब अजीब तरह से आया। फिर मैंने सोचा चलो डाल देते हैं। फिर मैं यहाँ मंदिर के पास से आ रही थी। हमारे यहाँ का संकट मोचन मंदिर है ये, हनुमान जी का। तो यहाँ से फिर बाज़ार किया, उसके बाद फिर मतलब मार्केट किया, उसके बाद घर आई। तो घर पे आके तुरंत मतलब टाइम हो गया था, तो खाना पीना खा के उसके बाद फिर मैं तुरंत ट्यूशन चली गई। तो ट्यूशन पे आई तो पढ़ाने के बाद जैसे पढ़ा लिया, मतलब 1 घंटा पढ़ा। उसके बाद घर पे आई तो घर पे मतलब बच्चे आए थे तो उन्हें उनको पढ़ाया। फिर पढ़ाने के बाद मम्मी ने कहा चूरा मटर बनाओ, तो मैंने चूरा मटर बनाया, जिसमें भी थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, तीखा लग रहा था। फिर वही चूरा मटर बना के खाना वाना मतलब डिनर करके उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने आ गई, क्योंकि सुबह से पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी। इसलिए मैंने सोचा यार पढ़ लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, मतलब पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो वही पढ़ाई कर रही थी, इस समय नोट्स रिविज़न कर रही हूँ मैं। तो हाईलाइट कर दो ना किसी चीज़ को तो याद हो जाता है। मतलब मुझे हाईलाइट करना बहुत अच्छा लगता है कि किसी चीज़ को कॉपी में हाईलाइट कर दो तो वो मतलब पूरे नोट्स खोलो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट अलग ही दिखता है, तो अच्छा लगता है। तो वही मैं रिवीजन कर रही थी नोट्स का। उसके बाद फिर मतलब मार्केट गई थी तो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि नींद आ गई। नेक्स्ट डे कथा भी था, मतलब इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई उस दिन भी। तो वही है, मतलब ठंड के समय में उठा नहीं जाता, पढ़ाई होती नहीं, एग्ज़ाम 1 महीना भी नहीं रह गया है, इसलिए रात भर जाग के पढ़ो या सुबह पढ़ो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी भाई। क्योंकि अगर ठंड ही देखेंगे तो हमारी पढ़ाई कहाँ हो पाएगी। या तो पढ़ाई कर लें या ठंड देख लें, या सपने पूरे कर लें या अपनी मस्ती कर लें। तो यार सपने पूरे कर लेते हैं, अभी मेहनत करेंगे बाद में मस्ती करने को मिलेगा। क्योंकि वैसे भी मतलब एग्ज़ाम की इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, और ऊपर से अभी जो निकल रहा है कि मतलब अचानक से डेट एनटीए वालों ने दे दिया, मतलब अचानक से एनटीए की डेट आई जेईई की कि यार 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। डेट आई उसके बाद मतलब जैसे पता चला कि यार 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या करें। मतलब इस डर के बारे में मतलब पढ़ाई भी नहीं होती, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन लगता है कि पढ़ाई करेंगे तो सब होगा। तो इसी के साथ व्लॉग को यही एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और प्लीज़ यार आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही मतलब वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका सपोर्ट रहेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सो बाय बाय।